अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ को भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। माई सेल्फ साद वज़ीर रिज़वी फ्रॉम 24 के अल्फ़ा एफ़एक्स एकेडमी। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 3-4 साल से नेटवर्क मार्केटिंग की फ़ील्ड से के साथ मैं मुंसलिक हूँ और डिफरेंट प्रोजेक्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, बुरा भी रहा है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। उसके अलावा तकरीबन 8-9 माह से फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग की फ़ील्ड से मैं मुंसलिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एकेडमी है, ये एक सीरीज़ लॉन्च करने जा रही है, जिसमें तकरीबन 7 से 8 एपिसोड होंगे। सीरीज़ का नेम ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ है। इसमें फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के अबाउट आपको बिल्कुल ज़ीरो से बेबी स्टेप से इंशाल्लाह एक एडवांस लेवल तक गाइडलाइन मिलेगी और स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। सीरीज़ का पहला एपिसोड, पहली क्लास स्टार्टअप करने से पहले मेरी कुछ कंडीशंस हैं, इसको आप एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। अगर आप इसको फुलफ़िल कर सकते हैं, इसको मानते हैं, इससे इत्तेफ़ाक करते हैं, तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो जज़ाकल्लाह। तीसरी कोई बात नहीं है, आपके लिए फ़ील्ड नहीं है, आप ये कि अभी से ही स्किप कर सकते हैं। पहली कंडीशन, पहला एग्रीमेंट, इंटेंशन, नीयत। सिस्टम पे शक नहीं करूँगा, 100% यकीन से काम करूँगा। मतलब कि सोच को पॉजिटिव रखना है, ठीक है? बिलीव इज़ पावर। सिंपल से अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। आप किसी बिज़नेस को कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं या किसी ऐसे सिस्टम के साथ अटैच हैं, जिसका आपने ये सोचा कि भई यहाँ से मैंने अपनी लाइफ़ को चेंज करना है, बड़ा पैसा कमाना है। अगर उस काम को करते हुए आपके दिमाग में नेगेटिविटी है, तो आप उससे बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, अपनी लाइफ़ को चेंज नहीं कर सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते, आप फ्लॉप हो जाओगे। ठीक है? फर्स्ट आपने अपने अंदर का व्हाय क्लियर करना है, ठीक है? पॉजिटिव रखना है खुद को, ये हिसाब किताब है। अब बात करते हैं सेकंड और इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिस्पेक्ट अपलाइनर। अपलाइनर आपका सीनियर, आपका मोहसिन, ठीक है? उस्ताद का अदब व एहतराम करूँगा, ये सेकंड कंडीशन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान मुबारक का मफ़हूम है, जिसने एक लफ़्ज़ आपको सिखाया वो आपका उस्ताद है, ठीक है? अब आप में से भी काफ़ी लोगों ने इस तरह के लोग देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ही काबिल लोग होते हैं, लेकिन उस्ताद का एहतराम नहीं किया और हमें लग रहा होता है कि यार ये बंदा काबिल है, ये कर जाएगा आगे कुछ ना कुछ, लेकिन वो इस टाइम वेले फिर रहे हैं। और इसके ही बरअक्स बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे, कोई इतना हाई-फ़ाई नहीं, इतना मतलब इंटेलिजेंट नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने उस्ताद का एहतराम किया, अदब किया है, तो वो आज मुकाम पे पहुँचे हैं। तो इस तरह की बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी चीज़ें आपने खुद भी देखी होंगी, तो इस पे आपने अमल ज़रूर करना है। अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है, सिस्टम इश्यूज़। सिस्टम में पेश आने वाली मुश्किलात को दिल से कबूल करूँगा। इंसान है, 100 मसाइल होता है, कोई ना कोई इश्यू आ जाता है, तो उसको आप दिल से कबूल करेंगे। छोटे मसाइल कारोबार का हुस्न है, ठीक है? अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, रेड बुल एंड वायरस। रेड बुल एंड वायरस क्या हैं, ठीक है? और इस हवाले से भी बात करते हैं। अब आपने रेड बुल और वायरस दोनों से ही खुद को भी बचाना है और अपने साथ के लोगों को भी बचाना है। अब ये रेड बुल है कौन? रेड बुल वो लोग हैं, ये आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है? इसको आप राइट डाउन करें। रेड बुल वो लोग हैं जो कि आपके करीबी लोग हैं, मसलन घर वाले, ठीक है? अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ़, अम्मी-अब्बू, ठीक है? बहन-भाई, कज़न, चाचा-चाचू, मामी, बहुत से हो सकते हैं। सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ, वही लोग जिनका आप सुख चाहते हो, मतलब कि इस फ़ील्ड में आके आप बड़ा पैसा कमा के उन लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हो, एक अच्छी सोच रखते हो उनके लिए कि भाई इस तरह करूँगा, तो वही आपके ख़िलाफ़ होंगे जब आप इस फ़ील्ड में आओगे, ठीक है? आपकी वालदा होंगी, किसी मोहल्ले की आंटी आएगी आपकी घर, कहेगी कि बेटा क्या कर रहा है आजकल? वो वालदा को तो पता होगा कि आप कर रहे हो, तो वालदा बताएगी कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग नाम का वो कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है। तो वो आंटी जो फ़रीदा होगी, जो आई होगी, वो कहेगी कि वो फ़लाँ वो बाजी नजमा का बेटा था, उसने भी किया, तो उसके साथ भी स्कैम हो गया। तो यहाँ से आपकी अम्मी का दिमाग नेगेटिव करना शुरू कर दिया आंटी ने। तो वो फिर अम्मी आप पे भी बोलेंगी कि यार किस चक्करों में पड़ गया है, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, मतलब बहुत सी चीज़ें इस तरह की आपको फ़ेस करने को मिलेंगी। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपकी वाइफ़ आपके लिए रेड बुल है। वो आपको कहेगी कि अच्छी भली आपकी वो चल रही थी नौकरी, अच्छा भला वो काम चल रहा था, ये किन चक्करों में पड़ गए हो, जानू ये छोड़ दो। तो वो फिर अगर आप उस टाइम बहक गए तो फिर आपका काम तमाम हो गया, ठीक है? आप इस फ़ील्ड में नहीं कमा पाओगे पैसा। तो खुद को आपने पहले स्ट्रॉन्ग करना है। पहले जो फ़ॉरेक्स के 1.5-2 साल है, आप अच्छे हस्बैंड नहीं बन सकते, अच्छा बेटा नहीं बन सकते, अच्छा ये कि भाई नहीं बन सकते, अच्छा कज़न नहीं बन सकते, अच्छा भतीजा नहीं बन सकते, तो बहुत सी मुश्किलात आनी हैं, ठीक है? अब बात करते हैं वायरस। वायरस वो लोग हैं जो इस फ़ील्ड से ऑलरेडी नाकाम हो चुके हैं, अपनी ही गलतियों की वजह से। ठीक है? वो आपको कोई फ़िज़िकली भी मिल सकता है, वो कोई आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। तो इन लोगों से आपने दूर रहना है। इसके अलावा आशिक जो लोग हैं, इनसे भी आपने दूर रहना है, मजनू। उसके अलावा नशे करने वाले जो हैं, इनसे भी आपने दूर ही रहना है, ठीक है? कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है।
तो ये गंदे हैं। तो नेगेटिविटी ऐसी चीज़ है जो कि असर बड़ी जल्दी करती है। तो नेगेटिविटी से आपने ना थोड़ा सा दूरी इख्तियार करनी है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपके लिए आसानी होगी। अब बात करते हैं पाँचवें इंपॉर्टेंट कंडीशन की। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्लास टॉपिक। इसका ये मतलब है कि क्लास में जो बात समझ नहीं आएगी वो मुनासिब वक्त में पूछूंगा, दिल में बात नहीं रखूंगा, पीठ पीछे बात नहीं करूंगा। मतलब मुनाफिकत और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। कोई सवाल होगा, कोई चीज़ समझ नहीं आई, मुनासिब वक्त में आप ये कि पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं छठा और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के ज़बान देता हूँ कि सिस्टम से सीख कर 1 से 2 साल में पैसा कमा कर वालिदैन को हज और उम्रा करवाऊँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को ये कि रिज़्क़ हलाल की ठंडी हवाएं नसीब फरमाए और इतना दे कि हम अपने घर वालों को हज और उम्रा करवा पाएँ, आमीन। और एक सच्चा और ईमानदार ताजिर बनूँगा, छठा पॉइंट ये है। अब ये 6 पॉइंट मैंने बता दिए हैं आपको, ठीक है। इन पे अगर आप सैटिस्फाई हैं, ये एग्रीमेंट मेरे साथ करते हैं तो नेक्स्ट कंटिन्यू करें, नहीं तो यहीं से आप ये कि आउट हो सकते हैं। हर काम का करने का कोई ना कोई एक मकसद होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी है, क्या मकसद है, उस हवाले से डिस्कस करते हैं। हम आ चुके हैं सेकंड स्लाइड की तरफ। और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी है हमने। कोई भी काम होता है उसको करने का कोई ना कोई मकसद होता है। मेरा आपका फॉरेक्स में आने का मकसद रिज़्क़ हलाल है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल ग्रोथ और अपने रिस्क को वसी करना, इंक्रीज़ करना और आसान बनाना है। घर बैठे बआसानी हम ये कि अर्न कर सकें। तीसरा जो पॉइंट है, कम टाइम में वैल्यूएबल स्किल को हम सीख सकें। इसको थोड़ा सा गौर आपने करना है। और उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि पेन और कॉपी आप अपने पास रख लें और ये जो स्लाइड्स वगैरह हैं इनकी स्क्रीनशॉट भी आप साथ साथ लें और जो जो पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट हैं वो आप ये कि नोट कर लें। लिखने से जो बातें होती हैं वो हमारे जहन में बैठ जाती हैं, ठीक है। आप याद कर लें, वो भूल भी सकती हैं, लेकिन जब आप लिखते हो गौर व फिक्र से तो वो चीज़ें आपके जहन में रहती हैं। कम टाइम में वैल्यूएबल स्किल का मतलब ये है कि भाई जैसा कि हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को लगभग 20 से 25 साल अपनी ज़िंदगी के दे देते हैं, उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कि भाई हम कहीं पे अच्छी जगह पे एडजस्ट हो पाएंगे। हमारे पास उसके बाद भी कोई स्किल नहीं होती इतनी ख़ास, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इतना टाइम नहीं देना। तकरीबन ये मैं पाँचवा जो पॉइंट है इसको 3 के साथ एडजस्ट करने लगा हूँ। हम 1.5-2 साल में भी एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम 10 साल में ही एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे, ऐसा नहीं है। 1.5-2 साल में भी एक अच्छा ट्रेडर बना जा सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपका अलग हो, आप इस बात से इत्तेफाक करते हो या ना करते हो, वो आपका अलग मैटर है। लेकिन ये चीज़ मेरे हिसाब से पॉसिबल है, ठीक है। वो किस तरह है, आप अगर फॉरेक्स की जो गेम है ना इसको क्रैक कर लें तो आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1-1.5 साल में एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जॉब वर्सेस बिजनेस वर्सेस फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब यहाँ पे जॉब में हालात आप सब ने ये कि देखे हैं, ठीक है। उसके अलावा बिज़नेस की बात करते हैं। फ़िज़िकल बिज़नेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में इस दौर में एक बड़ा पैसा लगा के आप मंथली बेसिस पे 4-5 लाख ये के अर्न कर सकते हैं। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट ये कि अफोर्डेबल नहीं होती। उसके बाद ट्रेडिंग की बात की जाए, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप कम अमाउंट से स्टार्टअप लेके एक बड़ा पैसा भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट क्लास की तरफ, ठीक है, फर्स्ट एपिसोड की तरफ, जो मेन हमारा ये क्या है। और ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि भाई आपको अपना मकसद पता हो कि फॉरेक्स में आप क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो डे 1 की स्लाइड मैंने ओपन कर ली है और यहाँ पे 5 हमारे आज के टॉपिक्स हैं और बड़े ही आसान हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और कैसे काम करती है, उसके अलावा करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, मेजर, माइनर, एक्जोटिक पेयर्स, मार्केट सेशंस, बेसिक फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज़, इसके अबाउट हमने आज पढ़ना है। बहुत आसान है, ठीक है। अब चलते हैं हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। यहाँ पे मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। फॉरेक्स क्या है और कैसे काम करता है, सिंपल सा है। करेंसीज़ की बाय एंड सेलिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग बोला जाता है आम अल्फाजों में, ठीक है। बिल्कुल देसी ज़बान में मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे फॉरेक्स का जो आम अल्फाज में मतलब है फ़ॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे आप बाय एंड सेलिंग होती है। अब फाइनेंशियल मार्केट से क्या मुराद है, आलमी मंडी का आपने बहुत से लोगों ने ये नाम सुना होगा कि भाई आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है, तेल की कीमतों में ये कि कमी आ गई है। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी है। तो ये वही आलमी मंडी है लेकिन ये ऑनलाइन है, ठीक है। और इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये मार्केट 24 आवर्स, ठीक है, मंडे से फ्राइडे तक ओपन होती है, सैटरडे संडे ऑफ होती है, ठीक है। अब ये 24 आवर्स जो है इसमें काफ़ी लोगों का ये भी होगा कि यार
गोल्ड तो 1 घंटा ऑफ भी होता है। तो मतलब मुख्तलिफ पेयर्स हैं, फॉरेक्स में सिर्फ वही गोल्ड नहीं आता, बहुत सी करेंसीज आती हैं, तो वो उनका अलग है उस हिसाब से। अब यहाँ पे जो है फॉरेक्स में, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं करेंसीज जो होती हैं, ठीक है। अब 2 तरह की करेंसीज होती हैं, टाइप्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये कि आपको प्रॉफिट कैसे होगा, आपको लॉस कैसे होगा, उस हवाले से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ करेंसीज हैं, ठीक है। एक के बदले दूसरी को हम बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है, एक बेस करेंसी होती है, एक क्वाइट करेंसी होती है। बेस करेंसी वो होती है जो कि हम बाय करते हैं किसी और करेंसी को दे के। सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ। मसलन हम उम्रा और हज करने जाते हैं सऊदीया। अब सऊदीया में PKR तो नहीं चलता ना, उसके लिए हम किसी भी पाकिस्तान में एक्सचेंजर के पास जाते हैं, उसको हम PKR पे करते हैं। ये हो गई क्वाइट करेंसी। इन रिटर्न हम उससे लेते हैं रियाल। ये हो गई बेस करेंसी, ठीक है। बाय और बेस से आप इसको ना थोड़ा सा निशानी रख लें। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को आपने याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे अपना डिजिटल जो है फॉरेक्स की तरफ। फॉरेक्स में आप एक पेयर ले सकते हैं USD XAUD, ठीक है, मतलब गोल्ड और USD का। अब जो USD है, ठीक है, डॉलर 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 है क्वाइट करेंसी, गोल्ड है बेस करेंसी, ठीक है। सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी। और अब यहाँ पे बात करते हैं भाई हम प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं और हमें लॉस कब होगा। सिंपल सा है, एंड वाले 2 पॉइंट्स हैं। जब आपको लगता है कि भाई ये करेंसी ऊपर जा सकती है तो आप बाय कर लें। बाय करोगे तो इन रिटर्न आपको प्रॉफिट होगा अगर मार्केट अप जाती है, बाय में जाती है। जब आपको लगे कि करेंसी नीचे जा सकती है, आप सेल करते हैं, तो तब आप प्रॉफिट बनाते हैं। अगर इसी के इन रिटर्न मार्केट उलट हो जाए तो फिर भाई आपको लॉस होता है। अब इसको सिंपल सा आपने समझना है, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। हम गए उम्रा करने, ठीक है, हमने मतलब काफ़ी PKR में रियाल वगैरह ख़रीद लिए। मैंने मसलन अभी ख़रीदा, 1 रियाल मुझे पड़ गया 75 रुपये का। अब मैं हज उम्रा करके जो भी मैंने करना था करके जब मैं इन रिटर्न वापस आया तो उसी की वैल्यू बढ़ गई थी तकरीबन। ये चेंज होता रहता है जैसा कि आप जानते हैं। रियाल की वैल्यू 75 से 80 रुपये हो गई थी। अब मैंने भाई यहाँ पर रियाल तो पाकिस्तान में चलता नहीं है, मेरे पास कुछ बच गए थे, मैंने ऐसा किया जनाब जाके एक्सचेंजर को सेल कर दिए, तो मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ पर रियाल से, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें। अब उसी जगह पे अगर मेरे पास कुछ अमाउंट बच गई और 75 के मैंने जब यहाँ से जाते हुए लिए थे और जब सेल मैंने किए तो वो 65 के हो गए, तो फिर वो उसी जगह पे मुझे लॉस हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे हुआ, लॉस कैसे होगा, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ जो करेंसीज हैं वो क्या हैं, फॉरेक्स क्या है, इस पहले टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया और बड़े ही आम सादा अल्फाजों में मैंने एग्जांपल्स के थ्रू भी आप लोगों को समझा दिया। अब चलते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक है मेजर, माइनर एंड एक्जोटिक पेयर्स। मेजर पेयर वो होते हैं जिसके साथ USD हो, डॉलर हो, ठीक है, अमेरिकी डॉलर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्लाइड को कर लेता हूँ। ये पेयर दुनिया की मेजर करेंसी से बनते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं, ठीक है। जैसे यूरो USD, मतलब यूरोप का जो यूरो है वो USD के साथ ट्रेड होता है। GBP ब्रिटिश पाउंड USD के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड होता है। तो ये जो मतलब ये कि USD जिनके साथ उनको मेजर पेयर्स आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड की तरफ हम जाते हैं, माइनर पेयर्स। ये वो पेयर्स होते हैं जिसमें USD शामिल नहीं होता, USD शामिल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक करेंसी है यूरो और GBP, ये दोनों करेंसीज़ हैं, ठीक है। दोनों मतलब ये कंट्रीज़ की मुख्तलिफ कंट्रीज़ की करेंसीज़ हैं, यूरो GBP, GBP GPY, ठीक है, जापानीज़ यंग। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, मतलब जिसमें USD ना हो उसको आप माइनर पेयर कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक्जोटिक पेयर्स की बात कर लेते हैं, ये भी बड़ा आसान है, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। इन पेयर्स में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, जैसा कि अपना ये कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तुर्की है, मेक्सिको है, ठीक है। उसके अलावा भी साउथ अफ्रीका है। तो उनकी करेंसीज़ के साथ USD हो, जो कि अंडर डेवलपमेंट मतलब अभी डेवलप हो रहे हों, जैसा कि यहाँ पे आप देख लें USD है, साथ में तुर्किश लीरा है, ठीक है, तुर्किश करेंसी है कोई, USD साथ में मेक्सिको पीसो, ये उसकी करेंसी है। तो इसको आप इतना नहीं भी नोट करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, इन 2 का आपको पता होना ज़रूरी है। अब चलते हैं हम तीसरे टॉपिक की तरफ। बड़े ही मस्त अंदाज में और बड़े ही आसान अंदाज में आप लोगों को मैं लर्निंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। और बड़ा ज़ोर लग रहा है, समझाने में बड़ा ज़ोर लगता है। अपना जो नॉलेज है ना वो डिलीवर करने में बड़ी ये ताकत लगती है, एनर्जी लगती है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, ये हमारा तीसरा टॉपिक है, फॉरेक्स मार्केट सेशंस।
ठीक है, इसकी एक हेडिंग लगा दें। अब आम अल्फाज में बात करते हैं, भाई हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, कुछ इंडिया से लोग भी होंगे, कुछ अदर कंट्रीज से होंगे, तो मैं इस टाइम पाकिस्तान में हूँ तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। हमारे मुल्क में 4 मौसम होते हैं, ठीक है, और एक साल में आते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में वो 4 मौसम आते हैं, उनके मुख्तलिफ माह हैं, ठीक है, कुछ कहाँ से कहाँ तक है। तो इसी तरह जैसे हमारे साल में आते हैं, इसी तरह फॉरेक्स में एक दिन में 3 सेशंस होते हैं मेन। इनको 3 सीज़न कह लें आप, बेशक कोई मसला नहीं है, समझना ही है ना। पहला सेशन होता है जनाब आला एशियन सेशन, ठीक है। उसके बाद होता है जनाब आला लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन तीसरा। टाइमिंग क्या है एशियन सेशन की? 5 से लेके 2 बजे तक, 12 बजे से लेके 9 बजे तक। ये टाइमिंग सारा कुछ लिख लें, ये हिफ्स कर लें। ये थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाती है, कोई मसले वाली बात नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है, इंसान है, इंसान ख़ता का पुतला है। 5 से लेके 2 बजे तक रात। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, आप ये यहाँ पे देखा कि 5 से लेके 2 बजे तक एशियन सेशन का टाइम है, लेकिन लंदन सेशन भी बीच में ही शुरू हो गया है, तो इसको कहते हैं ओवरलैप सेशन, ठीक है, मतलब सेशन ओवरलैपिंग आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे देखें एशियन और लंदन सेशन जो है, इसमें मतलब जो कॉमन है, कॉमन आवर्स जो हैं, घंटे जो हैं, वो 12 बजे से 2 बजे तक ये कॉमन है। अब लंदन और न्यूयॉर्क में भी कॉमन चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 बजे से 9 बजे तक लंदन सेशन भी चल रहा होता है, न्यूयॉर्क सेशन भी चल रहा होता है, मज़े की बात। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलो, ये जो सेशन होता है ना एशियन सेशन, इसमें मतलब जो वॉल्यूम होता है मार्केट में, जो मूव्स होती हैं, मूव्स जो होती हैं, ठीक है, वो आहिस्ता होती हैं। बंदा थोड़ा टाइम लगा के ये सोच के मतलब एंट्री ले सकता है और बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। लंदन सेशन में थोड़ा सा उससे ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है, थोड़ी सी तेज़ मूव हो जाती है, ख़तरनाक मतलब थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, ज़्यादा वो नहीं होती। अब न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, मूव्स बड़ी तेज़ी से हो रही होती हैं, अप हो रहा होता है, डाउन हो रहा होता है, ठीक है। तो इन्हीं सेशंस में से किसी में हमने ट्रेड करनी होती है और रोज़ाना की बुनियाद पे हिसाब किताब का मुनाफा और नुकसान हम बुक करते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। आम अल्फाज में बात करते हैं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 4 मौसम है, हमने कोई कारोबार अपना स्टार्ट किया है, ठीक है, फल फ्रूट का ही कर लें, तो हमने रोज़ाना का अपना इन्हीं सीजन्स में रोज़ाना का हमने अपना प्रॉफिट निकालना है। जो भी प्रॉफिट हो या मतलब ये कि लॉस हो, वो लेके हमने अपनी दुकान बंद करनी है और आउट हो जाना है। सिंपल सा ये है, ठीक है। इसको फिजिकल लाइफ से कंपेयर करके समझे, बड़ी आसानी होगी समझने में आपको। तो ये सिंपल सा ये कि यहाँ पे गाइड कर दिया। अब एंड जो टॉपिक है, टॉपिक कह लें या एक आप रोड मैप कह लें या इसको हेडिंग्स कह लें, बेसिक फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज़, इसमें कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं, कुछ टॉपिक्स। करेंसी पेयर जैसे मैंने आपको ये कि यहाँ पे समझा दिए, बेस करेंसीज़ क्या होती हैं, क्वाइट करेंसी क्या होती है, पिप क्या होता है, ठीक है, लॉट साइज़ क्या होती है, ये जो चीज़ें हैं ये आगे हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज 2 से 3 चीज़ें डिस्कस कर ली। अच्छा, करेंसी पेयर का मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका थोड़ा सा बताया लेकिन मिक्स हो गया। जो भी गोल्ड में करेंसी होती है वो पेयर्स की फॉर्म में, तो जोड़ों की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। जैसे कि USD है, साथ में गोल्ड आ गया, ठीक है, सिंपल ये है बस। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप ये कि पूछ सकते हैं, इनबॉक्स भी मेरे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो की डाउन में ये कि कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगहबान।